हेलो एवरीवन, तो आज हम अपने जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल और कंसेप्ट, इसके फैक्टर इफेक्टिंग हम सब देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम अब स्टडी कर रहे हैं डेफिनेशन, एग्जांपल, कंसेप्ट, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर्स के कंपोनेंट्स। जी, तो ये है इसकी डेफिनेशन में the balance of payment is the statement of all transactions made between people in a country and the rest of world over a defined period of time, such as quarter or a year. मीन्स के एक कंट्री के लोगों के दरमियान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक पर्टिकुलर टाइम में, मीन्स के वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने और इवन के 1 साल भी हो सकता है, तो इसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। जितने भी लोगों के, यानी कि एक कंट्री के लोगों के बाहर की दुनिया से एक टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में जितनी भी ट्रांजैक्शन हो, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो, तो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। इसकी एग्जांपल में, व्हेन अ कंट्री एक्सपोर्ट 20 shiny red convertibles to another country and a credit is made and in the balance of payment, यानी कि जब 20 शाइनी कन्वर्टेबल्स एक कंट्री दूसरे कंट्री से जाएंगी, ठीक है, यानी कि आएंगी, सॉरी, एक्सपोर्ट करेंगे, तो तब क्या होगा कि क्रेडिट इज मेड, यानी कि उनके अकाउंट से पैसे जाएंगे, यानी कि जो उनके लोगों के अकाउंट में पैसे थे, यानी कि जो एक कंट्री का पैसा था तो वो बाहर चला गया, तो उनसे फ़ायदा किसको हुआ? बाहर के कंट्रीज को। द कंसेप्ट ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज आल्सो नोन एज इंटरनेशनल पेमेंट एंड एब्रिविएटेड एज बीओपी ऑफ द कंट्री। It's the difference between all money flowing into the country in a particular period of time and outflow of money rest in the world, यानी कि इसको हम बीओपी भी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको इंटरनेशनल पेमेंट भी बोलते हैं। अब के बाद है इसकी टाइप्स हैं इसकी टोटल 3, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव्स में इसके रिड्यूस करता है प्राइवेट सेक्टर की डिमांड कंज्यूमर्स और सर्विसेज के लिए, इंक्रीज करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, रिड्यूस करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, यानी कि कम करता है, और रिड्यूस करता है गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इंक्रीज करता है एक्सटर्नल डेप्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि एक कंट्री का जो खसारा होता है एक्सटर्नल, उसको कम करता है। फैक्टर्स इसके क्या हुए? फैक्टर्स इसके ये हुए कि ये प्रोडक्टिविटी, ट्रेड पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिमांड और इन्फ्लेशन को इफेक्ट करता है। आपके बाद ये थी हमारी वीडियो। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।